हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन और उससे संबंधित यौगिक। आज हम लोग उससे ज्यादा स्टार्टिंग करेंगे। हमने वो बेसिक क्लास देखा था और बेसिक क्लास को और आगे हम कंटिन्यू बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हमारा कला ये सेकेंड क्लास होने वाली है। तो सेकेंड क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बारीकी से। हमने पिछले क्लास में कार्बन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में? कार्बन के बारे में अध्ययन हमने किया था कि अच्छा चलिए भाई साहब, हमने कार्बन की अवधारणाओं को हमने वहां तक जान लिया था और बर्जेलियस की जीवन शक्ति का सिद्धांत का क्या हो गया था, अंत हो गया था। अब देखो कि कार्बन जो है ये एक ऐसा यौगिक है, मतलब कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत सारे यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक कंपाउंड का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो आपको ऑप्शन में क्या जवाब देना है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा यौगिक का अगर कोई निर्माण किया होगा तो वो कार्बन ही किया होगा। इसीलिए कार्बन का अगर अध्ययन हमको करना होगा इसके लिए एक अलग से ब्रांच दिया गया और इस ब्रांच का नाम क्या दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जिसको कहते हैं, कार्बनिक रसायन। खाली उसमें हम कार्बन से संबंधित उसके यौगिकों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे के बारे में वहां पे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बन के विलक्षण गुण। आखिर जो होता है कि कार्बन के कितने विलक्षण गुण होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन के अब पॉइंट बना के लिखना है कि कार्बन के विलक्षण गुण। अब ध्यान से सुनना कि कार्बन के विलक्षण गुण कहने का मतलब हुआ कि कार्बन के कितने विलक्षण गुण होते हैं। तो कार्बन के दो विलक्षण गुण होते हैं। पहला एक होता है सिंखलन गुण होगा। क्या होता है? सिंखलन गुण। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सिंखलन गुण किसको कहते हैं। तो सिंखलन गुण कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम कार्बन को ले, ठीक है ना, जैसे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे कार्बन को लिया। तो ये कार्बन जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये जब बहुत सारे हमने कार्बन को लिए हैं तो ये कार्बन जो है एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया, यानी कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के क्या किया, एक लंबी चेन का निर्माण किया। देखो केमिस्ट्री समझने की चीज है, रटने की नहीं है साइंस, ठीक है ना। देखो हम कैसे चेन बना रहे हैं। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखलन का मतलब श्रृंखलन कह सकते हो, श्रृंखला कह सकते हो। जैसे देखा है ना, श्रृंखलन दिवस हम लोग मनाते हैं। तो श्रृंखला दिवस में हम लोग क्या मनाते हैं कि देखोगे बहुत सारे बच्चे को कि रोड पे ऐसे करके हाथ जोड़ के एक लंबी कतार में खड़े होते हैं और इसी को हम एक लंबी चेन बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो उसी को हम श्रृंखला दिवस कहते हैं। लमसम आप लोग देखे होंगे स्कूल में मनाया जाता है, ठीक है ना, श्रृंखला दिवस। तो हम कह सकते हैं श्रृंखलन का मतलब वो एक लंबी चेन का निर्माण करना। तो यहाँ पे चेन किसका बनेगा, कार्बन का पढ़ रहे हैं ना। तो हम कहेंगे श्रृंखलन गुण कहने का मतलब हुआ कि जब एक कार्बन, देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर, किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करता है, क्या करेगा, एक लंबी चेन का निर्माण करेगा। और यह गुण जो प्रदर्शित करता है इसी गुण को क्या कहा गया, श्रृंखलन गुण कहा गया। समझ में आ रहा है? श्रृंखलन गुण पूछे कोई क्या बोलेंगे, तो जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ क्या करके जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहेंगे। क्या बोलेंगे, श्रृंखलन गुण। और दूसरा जो होता है मेरा वो चतुस्संयुक्ता होता है। क्या होता है, चतुस्संयुक्ता। अब समझना चतुस्संयुक्ता कहने का मतलब क्या होता है। चतुस्संयुक्ता जिसको टेट्रा वैलेंसी के नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। चतुस्संयुक्ता क्या होते हैं कि जैसे ये कार्बन को हमने लिया, ठीक है, एक कार्बन को जब हमने लिया, इंग ले लो वहां से, जब हमने एक कार्बन को लिया तो ये जो कार्बन होते हैं ये अपने पड़ोस के चार समूह से जुड़ेंगे। कितने समूह से, चार समूह से जुड़ता है। तो इसी को कहते हैं चतुस्संयुक्ता कहते हैं। यानी कि चतुस्संयुक्ता किसको बोलेंगे कि जब एक कार्बन परमाणु, समझना डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, कि जब एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के चार समूहों से जुड़ेगा। कितने समूह से जुड़ेगा, चार समूहों से जुड़ता है, तो यह गुण जो प्रदर्शित करेगा इसी को चतुस्संयुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुस्संयुक्ता कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चतुस्संयुक्ता अगर आपसे कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे कि जब एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के चार समूहों से जुड़ता है तो यह गुण क्या कहलाता है, चतुस्संयुक्ता कहलाता है। समझ में आया? तो हमने कार्बन के कितने विलक्षण गुण देखे, हमने कार्बन के दो विलक्षण गुण देखे। कितने विलक्षण गुण, दो विलक्षण गुण। पहला क्या हमने देखा, श्रृंखलन गुण। दूसरा हमने क्या देखा, चतुस्संयुक्ता। तो श्रृंखलन गुण किसको बोलेंगे कि जब एक कार्बन परमाणु किसी दूसरे
जब एक कार्बन क्या परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ते हुए एक लंबी चेन का निर्माण करता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? चतुस्संयोगता कहते हैं। क्या बोलो, क्या बोलेंगे? श्रृंखलन गुण कहते हैं। चतुस्संयोगता किसको बोलेंगे? कि जब एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के कितने समूह से जुड़ेगा? 4 समूहों से जुड़ता है, तो यह गुण जो प्रदर्शित करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बाबू रे? चतुस्संयोगता कहेंगे। ये इतना